अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियान और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मौसम की तबाकारियों का जिक्र करेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके से रेआब आ गए। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने के बाद कवाल मंडी और कटियारा के इलाकों से शहरियों का इनखला शुरू कर दिया गया है। मियांवाली शहर, कालाबाग, खटक बेल्ट और गिरदनवा में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब में मानसून अपने चौबन पर। जुड़वां शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नाला लई में पानी की सतह बुलंद, शहरियों का इनखला शुरू। मूसलाधार बारिशों से नशीबी इलाके से रेआब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का स्पेल जारी। शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में बारिश से जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके से रेआब आने से नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। कबाल मंडी और कटारिया के इलाकों से शहरियों का इनखला शुरू कर दिया गया। वासा के डिस्पोजल स्टेशन, डी वाटरिंग सेट्स और हैवी मशीनरी मुकम्मल तौर पर फाल हैं। एमडी वासा का कहना है कि नाला लई की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। किसी भी मकाम पर बारिश का पानी जमा होने की सूरत में वासा की टीमें फौरी तौर पर कार्रवाई कर रही हैं। दूसरी जानिब मियांवाली शहर, कालाबाग और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी। बरसाती नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा 114 मिलीमीटर बारिश गोलड़ा के मकाम पर रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस नाला लई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 16 फुट तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद जानेंगे असरार खान से। जी असरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। शहर की अगर हम बात करें तो रात 1 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि सुबह तक जारी रहा। और महकमा वासा के मुताबिक अब तक सैदपुर में 71 मिलीमीटर, बोगरा के मुकाम पर 46, PMD में 57, इसी तरीके से कचेरी में 33 मिलीमीटर बारिश, जबकि पीर वदाई में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो गोलड़ा के मुकाम पर 114 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। बात करें अगर हम नाला लई के हवाले से, तो नाला लई में जो कटारिया के मुकाम पर पानी का लेवल तकरीबन कोई 14 फीट तक गया। और इसी तरीके से गवाल मंडी पे नाला लई में जो पानी का लेवल था वो तकरीबन 16 फीट तक रहा। लेकिन उसके बाद बारिश का जो ये स्पेल था वो रुक गया है और इस वक्त बिल्कुल धूप निकली हुई है। नाला लई में पानी की सतह बिल्कुल नॉर्मल है। और रात चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा शदीद थी, इस वजह से कुछ जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर बारिश का पानी भी दाखिल हो गया था। लेकिन महकमा वासा की जानिब से ऑलरेडी चूँकि एमरजेंसी जो है अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला मज़ीद चंद एक दिन तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कराची के मकतूल नौजवान ताजिर मीर असाली के वालिद ने इंसाफ की दुहाई दी है। इस्तफसार किया कि पुलिस 11 रोज से हक़ाइक़ क्यों छुपाती रही। उन्होंने मुतनब्बा किया कि मीर असा के कत्ल में कोई एक शख्स नहीं बल्कि पूरा गैंग मुलविस हो सकता है। देखा नहीं जा रहा यार, जिस तरह उस बच्चे को तशद्दुद किया हुआ था कि बाबा बाबा बाबा, ऐसे लगता है कि वो हमें तकलीफ में पुकार रहा है। जिस तरह उसको लिटाया हुआ था, जिस तरह उसका चेहरा दिखा रहे, वो नहीं देख पा रहा हूँ। हुकूमत मेरे बच्चे की लाश पर क्यों खेल रही है? पुलिस 11 दिन तक हक़ाइक़ क्यों छुपाती रही? मीर रजा के वालिद ने मुश्किल सवाल पूछ लिया। उसको पहले बेहोश किया गया, उसके बाद उसको मारा गया। और उसके ऊपर मुझे ये नहीं समझ आता है कि हमारी हुकूमत मेरे बच्चे की लाश पे क्यों खेल रही है। अगर हम कोई चीज़ उसके लिए कोई काम कर रहा है तो उसको क्यों रोक रही है? कौन है इसके पीछे? जो 11 दिन तक आपके इतने बड़े जिम्मेदार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे वो भी चुप रहे। बोल न्यूज के प्लेटफॉर्म पर फूट फूट कर रो पड़े। कहा कानों में बाबा की आवाज गूंजती है। वो देखा नहीं जा रहा यार कि जिस तरह उस बच्चे को तशद्दुद किया हुआ था, जिस तरह उसको लिटाया हुआ था, जिस तरह उसका चेहरा दिखा हुआ है, वो नहीं देख पा रहा हूँ। तो आवाज ऐसे आती है कि बाबा बाबा बाबा, ऐसे लगता है कि वो हमें तकलीफ में पुकार रहा है, तो हम कहाँ जाएं? मीर रजा के वालिद ने खदशा जाहिर किया, बेटे का कत्ल करने वाला फर्द वाहिद नहीं, गैंग है। ये प्रोफेशनल किसी लोगों का काम है, ये किसी आम बंदे का काम नहीं है जी। ये प्रोफेशनल कोई पूरा गैंगस्टर है, गैंग है।
प्रोफेशनल, जिनको ये पता है कि बेहोश कैसे किया जाता है, कि बॉडी को किस तरह स्विम किया जाए, कि हड्डियां कैसी तोड़ी जाए, जिनको ये पता है कि केमिकल डाल के उसके फिंगरप्रिंट्स खत्म किए जाएं। मीर रजा अली के वालिद ने गुजारिश की कि बेटे को मकतूल के बजाय शहीद बोला और लिखा जाए। मीर रजा को अगवा करने के बाद बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया, बेहमाना तशद्दुद के बाद तेजाब से नहलाया गया। वकील जिब्रान नासिर का दावा, कहा कि सफाक दरिंदों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। मीर रजा के वालिद ने इंकशाफ किया कि जाए वक़ूअ से मिलने वाला खौल मुमकिन तौर पर पुलिस ने खुद फायर किया था। के अगवाकारों ने मीर रजा को कत्ल से कबल 12 घंटे तक कैद में रखा। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सफाक मुसलमान को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। 8 दिन से SSP SIU अपनी जेब में स्मार्ट वॉच, कत्ल का सबसे अहम एविडेंस लेके घूम रहे हैं। 12 घंटे उस पर टॉर्चर हुआ है, इस तरीके का टॉर्चर के वो हिल ना सके मगर महसूस सब कर सके। तेजाब जो उसके ऊपर फेंका गया वो उसकी शर्ट पे भी आया, कहीं उसको इतना बेजरर करने के बाद जबरदस्ती ये तेजाब भी ना पिलाया गया हो। मीर रजा के वालिद का कहना था कि DVR SHO फिरोजाबाद ने अपनी गाड़ी में रखा हुआ था। जाए वक़्वा से मिलने वाला खौल पुलिस ने खुद फायर किया था। अदील साहब जो मेरे को इधर DVR दिखाया उन्होंने गेस्ट हाउस का, वो थाने में नहीं पड़ा था, वो उनके पास पड़ा हुआ है, सिविक गाड़ी की, काली गाड़ी के डिक्की में पड़ा हुआ है। हम मांग रहे हैं 10 दिन से, हमें आज दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, अभी तक हमें नहीं दिया। 13 दिन हो गए हैं। मीर रजा के वकील और अहले खाना ने साबका तहकीकाती कमेटी के अरकान को शामिल तफ्तीश करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। अहम खबर है, बहरा-ए-अमर में तिजारती जहाज पर हमले का अफसोसनाक वाक़या। हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जाम बहा के एक जख्मी हुआ। इसाकदार की जानिब से कहा गया तिजारती जहाज पर हमले में पाकिस्तानियों की हलाकत पर तशवीश है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान आवान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा सीरियस मामला इस वक्त हो चुका है। बहरा-ए-अमर के अंदर जो मर्चेंट वेसल्स हैं उनके ऊपर भी हुस्तियों की जानिब से हमले किए गए हैं और उन हमलों में गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि किस तरह से 3 पाकिस्तानी शहरियों के जाम बहक होने की इत्तला मिली है, जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक तो मजम्मत भी की गई है, दूसरा तशवीश का इजहार भी किया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाकदार ने भी ट्वीट किया और अब से कुछ देर पहले मैं दफ्तर खारजा में मौजूद था, जहाँ पर ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी इस हवाले से बड़ा दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। उनका कहना है कि पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल की मजम्मत करता है, क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्म्स क़वानीन के मुताबिक जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहाँ पर मर्चेंट वेसल्स को किसी किस्म के हमले का निशाना नहीं बनाया जा सकता, खासतौर पर हालत अमन के अंदर। लेकिन ये हूथियों की जानिब से हमले किए गए हैं। इस मामले पर पाकिस्तान कंसर्न सऊदी काम से भी राब्ते में है, यमनी काम से भी राब्ते में है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ वाज़ेह की गई है वो ये है कि सऊदी अरब की जानिब से जो एक मैरीटाइम अलायंस बनाया गया है और इस हवाले से एक एलामिया जारी किया गया था चंद रोज पहले, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है और पाकिस्तान इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल तौर पर अदा करेगा। जी सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा 114 मिलीमीटर बारिश गोलड़ा के मकाम पर रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस नाला लई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 16 फुट तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद जानेंगे असरार खान से। जी असरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की अगर हम बात करें तो रात 1 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि सुबह तक जारी रहा और महकमा वासा के मुताबिक अब तक सैदपुर में 71 मिलीमीटर, बोगरा के मुकाम पर 46, PMD में 57, इसी तरीके से कचेरी में 33 मिलीमीटर बारिश, जबकि पीर वदाई में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो गोलड़ा के मुकाम पर 114 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। बात करें अगर हम नाला लई के हवाले से, तो नाला लई में जो कटारिया के मुकाम पर पानी का लेवल तकरीबन कोई 14 फीट तक गया और इसी तरीके से गवाल मंडी पे नाला लई में जो पानी का लेवल था वो तकरीबन 16 फीट तक रहा। लेकिन उसके बाद बारिश का जो ये स्पेल था वो रुक गया है और इस वक्त बिल्कुल धूप निकली हुई है। नाला लई में पानी की सतह बिल्कुल नॉर्मल है और रात चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा शदीद थी, इस वजह से कुछ जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर बारिश का पानी भी दाखिल हो गया था। लेकिन महकमा वासा की जानिब से ऑलरेडी चूँकि एमरजेंसी जो है अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला मज़ीद चंद 1 दिन तक जारी रहेगा। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।